गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमने आपकी फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से जो है 4 चैप्टर्स और कुछ पोएम्स कर ली हैं। उसका सिलेबस आपका प्री मिड का कंप्लीट हो गया है। अब हम आज आपकी सेकंड बुक पर मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब बच्चों विक्ट्री होता है, ट्रायम्फ का मतलब होता है टू विन। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है उसका टाइटल है कि सर्जरी की विक्ट्री यानी सर्जरी की जीत। अब देखते हैं वो सर्जरी कैसी होगी। यहाँ जो कहानी है वो ट्रिकी नाम के एक छोटे से डॉग की है, जिसको हर समय जो है उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत पैसे वाली है, यानी जो उसकी मालकिन है बहुत अमीर है, और वो हर समय उसको पैम्पर करती रहती है। पैम्पर करने का मतलब क्या होता है बच्चों? ज़्यादा लाड़ प्यार देना। और वो जो है उसे ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा खिलाती पिलाती रहती है, और उस कारण से जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। उससे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अब इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि क्या जो है एक वेटनरी डॉक्टर जो हैं, सर्जन जो हैं, वो अपना ऑपरेशन उस पर करेंगे। क्या वो कुत्ते की चीरफाड़ करेंगे, उसको जो है वो जो है और मरीजों की तरह ऑपरेशन करके तब ठीक करेंगे, या कोई और तरीके से ठीक करेंगे? और ये सब होने के बाद भी, सर्जरी वगैरह सब होने के बाद भी, क्या वो डॉग जो है वो रिकवर हो जाएगा? आइए पता लगाते हैं इस लेसन में। हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं। वाई इज़ मिसेस पेम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? वो ट्रिकी को लेकर क्यों परेशान है मिसेस पेम्फ्राई? फिर एक क्वेश्चन और है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती है? इज शी वाइज इन दिस? क्या वो ऐसा करने में अपनी बुद्धिमानी दिखाती है? हु इज़ आई इन दिस स्टोरी? यहाँ पर आई जो है स्टोरी में कौन है? जब मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी आपको इन तीनों क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर मिल जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अब जो आई है यहाँ पे वो आपके चैप्टर के नरेटर है, यानी कि आपके ऑथर है। वो ये कहते हैं कि इस बार जो है वो ट्रिकी को लेकर के काफ़ी जो है वरी होते हैं, काफ़ी जो है परेशान होते हैं, चिंतित से होते हैं। जब उन्होंने जो है उसको उसकी मालकिन के साथ में देखा, गली में देखा ट्रिकी को, तो उन्होंने अपनी कार को वहीं रोक लिया, और उसे देख करके, ट्रिकी को देख करके उन्हें जो है एक शॉक लगा, यानी कि एक सदमा सा पहुँचा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों मोटा हो चुका है। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। और वो इतना मोटा हो चुका है जैसे कि एक फूला हुआ कबाब होता है जिसके हर एक कोने में एक एक पैर है। इस तरीके का उसका जो है रूप हो गया है ट्रिकी का। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल खून के जैसी लाल हो गई हैं, और पानी निकल रहा है उसकी आंखों से, यानी पानी बह रहा है निरंतर, और वो बिल्कुल सामने जो है स्टेयर कर रहा है, सामने घूर रहा है। और उसकी जो जीभ है ना बच्चों, वो उसके जॉ से यानी उसके जबड़े से बाहर लटक रही है। जैसे कुत्ता हांफता हुआ जीभ बाहर निकलता है ना, ऐसे करता है, इस तरीके से उसकी जीभ बाहर निकल रही है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मिसेस पम्फ्राई हैसन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, आई सीम टू हैव नो एनर्जी। सॉरी, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। अब जब डॉक्टर वो जो है वहाँ पर रुक जाते हैं तो उनको देख करके वो कहती है मिसेस पम्फ्रे के बहुत जल्दी से बताती है कि मिस्टर हैरियट ये ना बहुत ज़्यादा आलसी सा हो गया था। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? लेज़ी होना, सुस्त होना, और ऐसा लगता था मानो इसमें कोई एनर्जी ना रही हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मुझे लगा कि कुपोषण का शिकार हो रखा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम। तो मैं जो है उसको उसके जो 3 टाइम के खाने थे उसके बीच में भी कुछ कुछ जो है एक्स्ट्रा दे रही थी, ताकि जो है वो थोड़ा सा और जो है बिल्डअप हो जाए, यानी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा मजबूत हो जाए। सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, कहती है मैं उसको थोड़ा सा माल्ट क्या होता है बच्चों? जौ होता है, और कॉड लीवर ऑयल होता है मछली के जिगर का तेल, वो देती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली। और मैं जो है उसको एक कटोरा भर के रात को सोने से पहले हॉर्लिक्स देती थी। बस मैं इतना ही देती थी और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। अरे बच्चों, कुत्ते को जो है आप 3 टाइम का खाना भी खिला रहे हो, उसके बीच में इतना सामान भी खिला रहे हो, कहीं जौ खिला रहे हो, कहीं मछली के जिगर का तेल पिला रहे हो, कहीं उसको कटोरा भर के हॉर्लिक्स खिला रहे हो रात को, तो और इससे ज़्यादा क्या खिलाओगे? बचा क्या खिलाने के लिए? आइए चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर मूव करते हैं बच्चों हम लोग। ओ डिड यू कट डाउन
ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब क्योंकि बच्चों जो यहाँ पर ये जो आपके ऑथर हैं यानी कि जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहे हैं, जो आई हैं, उनका नाम है मिस्टर हैरियट। और वो कौन है? वो डॉक्टर हैं, वो जानवरों के डॉक्टर हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि क्या तुमने जो है इसको मीठी चीज़ें देना बंद करा, जो कि मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसको मीठी चीज़ें देना बंद करना। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। वो कहते हैं कि मैंने थोड़े से समय के लिए किया तो था, मैंने थोड़ी सी कमी तो करी थी इसके मीठे में, मैंने थोड़ा मीठा इसका कट कर दिया था, लेकिन मुझको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा दिखाई दिया कि तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, बिल्कुल जो है ढलकता जा रहा है। तो जो है मैंने जो है फिर से वो कंटिन्यू करा। आई हैड टू रिलेंट, कहती है मैंने जो है ढील देनी फिर शुरू करी। मैंने वो जो मीठा कट करना शुरू किया था, थोड़ा कम किया था, मैंने उसमें ढील दे दी। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और उसको तो जो है क्रीम केक चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसको देने से जो है मना नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कर सकती थी कि मैं उसको जो है ये सब चीज़ें जो उसको इतनी पसंद है मैं उसको ना दूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और फिर डॉक्टर ने जो है, मिस्टर हैरियट ने जो है दोबारा से उस कुत्ते, छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। और वो कहता है कि यही तो जो है एक प्रॉब्लम है, यही तो जो है समस्या है। ट्रिकी की जो केवल और केवल एकमात्र गलती है वो है लालच। उसकी मालकिन उसको खिला रही थी, ठूस ठूस के खिला रही थी, एक से एक चीज़ें खिला रही थी, लेकिन वो भी लालची हो रहा था, वो भी सब कुछ खाया जा रहा था, उसने कुछ भी खाने को मना नहीं किया। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो तो कभी भी जो है खाने के लिए मना कर ही नहीं सकता है, सब जानते हैं इस बात को कि वो खाने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वो तो दिन के किसी भी समय, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो तो कभी भी खाना खा सकता है, जब मर्जी उसे खाना दे दो वो तो तभी भरपेट खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फ्राई हैड एंड मैंशनड, और वो जो है मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि मैं और उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो कि मिसेस पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताई हैं। उन्होंने तो अभी हॉर्लिक्स का बाउल और कॉड लिवर ऑयल, माल्ट, चॉकलेट और क्रीम केक, इनके बारे में बताया है। ऐसी और भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके बारे में इन्होंने मुझको नहीं बताया है, तो वो जो है इस बारे में सोच रहे हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब डॉक्टर हैरियट जो है, मिस्टर हैरियट, वो उससे पूछते हैं क्या तुम इसको जो है खूब सारी एक्सरसाइज भी करा रही हो? भाई तुम इसे इतना ओवर डाइट करा रही हो, ओवर खिला रही हो, इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इसको खिला पिला रही हो, तो क्या तुम इसको जो है पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज भी करा रही हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। वो कहती है हाँ वो जो है ना अपनी छोटी छोटी वॉकिंग कर लेता है मेरे साथ में, जैसे कि तुम देख रहे हो, आप देख ही रहे हो कि मैं जो इसे लेकर के थोड़ी दूर तक चली जाती हूँ। बट Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो कहते हैं लेकिन जो हॉजकिंग है ना, हॉजकिंग कौन है? उनका गार्डनर है, उसको जो है ना क्या हो रहा है? लम्बैगो हो रहा है, यानी उसकी कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा, यानी उसे पीठ दर्द हो रखा है। तो इस कारण से जो है ना ये जो ट्रिकी है अपनी रिंग फेंकने वाली जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या होता है बच्चों, वो जो गार्डनर था वो रिंग फेंकता था, छल्ला फेंकता था, और ये उस छल्ले में से आगे पीछे से निकलता था, भागता था, दौड़ता था, तो थोड़ी इसकी डॉग की एक्सरसाइज हो जाती थी। बट क्योंकि वो जो है उसको कमर में पेन हो रहा है, लम्बैगो हो रहा है, तो इस वजह से जो है इसकी वो वाली एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। आई ट्राई टू साउंड सिवियर। अब मिस्टर हैरियट ने थोड़ी सी जो है कठोरता दिखाने की कोशिश करी। नाउ आई रियली मीन दिस। वो ये कहता है कि अब मैं वास्तव में जो है ना बिल्कुल सीरियस होकर के आपसे कह रहा हूँ, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आपने इसका खाना अभी बिल्कुल अभी के अभी इमीडिएटली खाना जो है थोड़ा इसके खाने पीने में कटौती नहीं करी, इसका खाना पीना कम नहीं करा और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और तुम्हें जो है ना अपना दिल कैड़ा करना पड़ेगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें मिसेस पम्फ्राई क्या कहती है। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। अब बेचारी मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत बेचैन हो जाती है, बड़ी हैरान परेशान, बड़ी दुखित सी हो जाती हैं वो। ओह आई विल मिस्टर हैरियट। वो उसको कहती है हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट
इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। वो कहता है कि मुझे मालूम है, मैं इस बात को लेकर के श्योर हूँ कि बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और अब वो बेचारी क्या करती है मैडम जी, वो जो है अपने जो है सिर को तो नीचे को झुका लेती है और अपना सिर नीचे झुकाती है, वो अपना सिर नीचे झुकाती है और थोड़ा सा आगे बढ़ती है, और मतलब सड़क के साइड में जो है वो मानो उसने जो है ये अपना जो है जो दिल है वो पक्का कर लिया है, मजबूत कर लिया है कि जो है वो अब जो है ना इस न्यू रेजाइम को, यानी कि न्यू जो नया जो नियम बना है इसका जो है सख्ताई से पालन करेगी, इसको तुरंत ही जो है वो फॉलो अप करना शुरू कर देगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब वो जो है मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। अब जो है मिस्टर हैरियट ने देखा कि वो तो जो है ना बड़ी जो है चिंता में भरी पड़ी हैं और उनके अंदर बहुत चिंता है और वो जा रही हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, और ट्रिकी जो है अपने वुलन कोट में बेचारा इधर उधर लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता हुआ सा उनके पीछे पीछे जा रहा है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। और उसके पास में तो एक पूरी की पूरी वार्डरोब यानी एक पूरी की पूरी अलमीरा जो है वो इस तरह के कोटों की भरी हुई है। उसमें कई सर्दियों के कोट हैं, सर्दियों में पहनने वाले, कई बरसात में पहनने वाले रेन कोट हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। और वो बेचारा जो है ना अपने ये जो डेकोरेटिव से क्लोथ्स हैं, सजावटी कपड़े हैं, जो रईसों का एक गहना है, उसमें जो है इधर उधर जो है लटकता पटकता सा चलता है, आगे को बढ़ता है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे। और वो समझ गया था मिस्टर हैरियट इस समय पे कि उन्हें जो है जल्दी जो है मिसेस पेम्फ्रे जो है बुलाने वाली हैं, यानी कि उनका बुलावा जल्दी ही आने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। अब जो उन्होंने सोचा था कि मिसेस पेम्फ्रे जो है बहुत जल्दी बुलाने वाली हैं, तो वो जो अपेक्षित बुलावा था वो कुछ ही दिनों के अंदर आ गया। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। वो बेचारी बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज़। और उसने तो इवन जो उसके मनपसंद खाने थे वो भी उसने खाने को मना कर दिया। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और इसके अलावा वो बेचारा जो है बार बार लगातार उल्टियाँ कर रहा था, यानी कि अब ट्रिकी की हालत जो है वो ख़राब हो गई है। वो अपनी पसंद का भी कुछ नहीं खा रहा है, वैसे भी कुछ नहीं खा रहा है, अपनी पसंद की चीज़ें भी नहीं खा रहा है, और उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, बहुत सारी उल्टियाँ कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। और वो अपना पूरा का पूरा समय जो है कारपेट पे, कालीन पे जो है पड़े लेटे बिता रहा है, और वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग कर रहा है, यानी केवल और केवल वो हाँफ रहा है, जैसे सांस फूल रहा हो, इस तरीके से कर रहा है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। ना तो वो घूमने जाना चाहता है और ना ही वो कुछ और करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब मिस्टर हैरियट ने तो पहले ही जब वो मिसेस पेम्फ्रे से मिले तो उन्हें पता था कि जो है तुम्हारा बुलावा आने वाला है, मिसेस पेम्फ्रे तुम्हें ऑल ऑफ अ सडन कभी भी बुला लेंगी, तो उन्होंने तो अपने प्लानिंग जो है पहले ही एडवांस में करके रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और केवल जो है ट्रिकी को जो है सेव करने का एक ही जो है तरीका था, एक ही जो है उपाय था कि उसे जो है मिसेस पेम्फ्रे के घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब मिस्टर हैरियट ने उन्हें जो है सलाह दी, उन्हें सजेस्ट किया कि आपको जो है ना ट्रिकी को लगभग एक फोर्टनाइट क्या होता है बच्चों, अ पीरियड ऑफ 15 डेज़, यानी लगभग 15 दिनों के लिए जो है आपको ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ताकि उसको जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके, ताकि उसकी वहीं पर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट और उसको देख रेख में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। अब वो बेचारी जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो लगभग जो है क्या हो गई, सूंड हो गई, यानी फेंटेड सी हो गई, यानी बेहोश हो गई। वो लगभग बेहोश होने को थी। उन्हें तो लगा अरे मेरा प्यारा कुत्ता, मेरा फेवरेट कुत्ता जिसको मैं इतना लाड़ प्यार दुलार करती हूँ, ऐसे खिलाती हूँ पिलाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ,
उसको 15 दिनों के लिए जाना पड़ेगा और वो भी हॉस्पिटल में मुझसे दूर। अरे बाप रे, वो तो लगभग बेहोश होने वाली थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और बच्चों, उसको ये भी जो है ना साथ में पूरा पूरा विश्वास था। पाइन का मतलब यहाँ पर क्या है? विश्वास है। उसको विश्वास था कि अगर ट्रिकी उसको जो है डेली नहीं देखेगा तो वो जो बेचारा है ना, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। हाय राम। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियट ने बिल्कुल जो है ना फर्मली कहा, बड़े कठोरतापूर्ण उससे कहा, मतलब अपनी बात पर वो अड़िग रहे कि लेकर के जाना है 15 दिन के लिए तो लेकर जाना है इसको, डॉग को। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी जो है बच्चों बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और यही तरीका था मिसेस पम्फ्राई से अलग करके ही उसको ठीक किया जा सकता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्राइज वेलिंग। और बल्कि मिस्टर हैरियट ने तो ये सोचा कि सबसे अच्छा है कि इसको जो है बिना किसी देरी के अभी ले जाया जाए। और उनके पीछे पीछे जो है ना मिसेस पेम्फ्रे जो हैं बेचारी रोती हुई, झिझाती हुई, विलाप करती हुई, दुखी होती हुई उनके पीछे पीछे चल पड़ी। द एंटायर स्टाफ आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब मिस्टर हैरियट जो है ना अपनी कार की तरफ चले और उन्होंने जो है उसको, ट्रिकी को जो है ना एक कंबल में रैप कर रखा था, वो उसको लेकर के चल रहे थे, अपनी कार की तरफ बढ़े। और मिसेस पेम्फ्राई जो है उनके पीछे पीछे आ रही थी, दुख मनाती हुई, परेशान होती हुई। द एंटायर स्टाफ रोज एंड मेड रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। अरे बाप रे बाप। और भैया जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे उनके घर में मिसेस पम्फ्रे के सारे उठ खड़े हुए, सारे के सारे जाग गए। और मेड्स जो है इधर उधर भाग रही थी, कहीं उसका दिन का सोने वाला बेड ला रही थी, कहीं रात का सोने वाला बेड ला रही थी, कहीं उसके जो पसंदीदा कुशंस थे उन्हें ला रही थी, उसके तकिए थे, उसके खिलौने, उसकी रबड़ की रिंग, उसके नाश्ते का बाउल, उसके दोपहर के खाने का बाउल, उसके रात के खाने का बाउल। अरे बाबा, कुत्ता या कहीं का महाराज है ये जो इतना सामान इकट्ठा कर रखा है उन्होंने नौकरों ने जो है, मेड्स ने सब कुछ इकट्ठा करा। बच्चों, नौकरानियों ने रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब उनको पता था मिस्टर हैरियट को कि उनकी कार में इतना सारा अड़ंगा, इतना सारा सामान नहीं आ सकता था, तो उन्होंने जो है अपनी कार चला दी, ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्राई विद अ डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने अपनी कार चलानी स्टार्ट करी। जैसे ही वो चले तो मिसेस पम्फ्राई ने जो है ना बड़ी दुखी से होकर, परेशान होकर के वो बेचारी चिल्लाई, ठीक है ना। और उसने क्या करा, अपने जो है हाथों में जो है छोटे छोटे कोट भर रखे थे, वो उसकी कार की खिड़की से अंदर डाल दिए, यानी उसकी कार में उसके कोट डाल दिए छोटे छोटे। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और मिस्टर हैरियट ने जो कोने पे से जो टर्न आता है वहाँ पर टर्न से मुड़ने से पहले देखा, शीशे में से पीछे देखा तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग रो रहे थे। मिसेस पम्फ्रे भी, उनकी मेड्स भी, उनके जितने स्टाफ मेंबर्स थे सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब जब वो आगे चलते हैं थोड़ा सा, सड़क पर पहुंच जाते हैं मेन रोड पर, तब वो देखते हैं कि उनके बराबर में जो इतनी बुरी हालत में, इतनी कष्टकारी हालत में, इतनी दयनीय स्थिति में एक छोटा सा जानवर है, वो है। उनकी जब नज़र उस पर पड़ती है जो कि उनके बराबर में बैठा है, उस जानवर की बेचारे की ऐसी हालत हो रही है, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब इन्होंने क्या करा, मिस्टर हैरियट ने उसके सिर पे पैट करा, यानी सिर पे थपकी दी, और ट्रिकी ने जो है अपनी पूँछ हिलाने की कोशिश करी, यानी उसने एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट करा, अपनी पूँछ हिलाने का जो है एक बहादुरी भरा जो है उसने एफर्ट किया। पुअर ओल्ड लैड आई सेड। अब इन्होंने कहा, बेचारा बूढ़ा कुत्ता, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो ये कहते हैं मिस्टर हैरियट कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी किक का मतलब यहाँ क्या है, स्ट्रेंथ, ताकत नहीं है, इस समय पे बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। बच्चों, ये मैंने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आधा चैप्टर हो गया आज।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको इसका बाकी का पार्ट भेजूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।